फतेहपुर जादौन में युवक ने फंदे पर लटक कर की अपनी जीवन लीला समाप्त। चोला थाना क्षेत्र के फतेहपुर जादौन में दीपक उर्फ दिनेश पुत्र सोहनलाल ने फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिता सोहनलाल ने बताया कि दीपक उर्फ दिनेश एक पैर से अपाज था, जो मेहनत मजदूरी करता था। सोहनलाल सिंह ने बताया कि दीपक उर्फ दिनेश का एक भाई और बहन है। दीपक घर में सबसे बड़ा था, जो रोजाना अपने काम पर जाता था और रोजाना की तरह अपने घर आकर बड़े भाई के बने मकान पर आकर सो जाता था, लेकिन कुछ समय से काम पर भी नहीं जा रहा था, लगातार नशा कर रहा था। शनिवार को दीपक घर से खाना कर बड़े भाई के मकान में जाकर सो गया। रविवार की सुबह काफी समय बीत जाने पर जब दीपक ने दरवाजा नहीं खोला तो परिवार के कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा दीपक उर्फ दिनेश पुत्र सोहनलाल पंखे अपने गले के मुखले से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। दीपक को पंखे पर लटका देखकर परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना चोला थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चोला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा दिया। चोला थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम दादा आपका? सोहनपाल सिंह। अभी क्या घटना घटी आपके घर पे, क्या मामला है? ये फांसी लगाई है इसने है का। क्या नाम था? दिनेश उर्फ दीपक। कितनी उम्र थी? 27 वर्ष के करीब है इसकी उम्र है। तो फांसी लगाने का कुछ कारण समझ में आया, क्या बात थी? कुछ समझ में नहीं आया है। नहीं तो किसी प्रकार से गृह क्लेश वगैरह? ना कोई गृह क्लेश नहीं, बहुत बढ़िया लड़का था। सुनिए हमारे सामने खाना भी नहीं, शर्म के मारे खाना भी अलग ले जाएगा उठा के। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। शादी नहीं हुई थी अभी? नहीं शादी नहीं। अभी बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए है। संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर की हत्या। आरोपी जान मोहम्मद ने बड़े भाई आस मोहम्मद को सिर और गर्दन में मारी गोली। घटना के बाद आरोपी फरार। एसएसपी समेत पुलिस के अलावा आला अफसर मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम को भेजा गया शव पोल्ट्री संचालित करता था 45 वर्षीय आस मोहम्मद। पोल्ट्री में ही कर दिया गया कत्ल की खौफनाक वारदात को अंजाम। मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। खुर्जानगर की घटना। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। एक हत्याकांड की सूचना मिली है, क्या कुछ घटनाक्रम में जांच की आपने और किस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए आस मोहम्मद जी हैं जो खीर खाने के मोहल्ले में, इनकी अपनी एक फर्म है और यहाँ पर आए हुए थे और अपने फर्म के अंदर ही थे। अभी मालूम चल रहा है कि उनका जो भाई है जान मोहम्मद एक व्यक्ति के और साथ आया और उसने उनको गोली मारी है। 2 गोली लगी थी उनको, एक गले में और एक सिर में, और उनको ले गया तत्काल अस्पताल उठा करके वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और इसके बाद हमारी टीमें मौके पर फील्ड में आ गई है, वहाँ यहाँ से एविडेंस का कलेक्शन कर रही है और साथ ही हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। मिल जाता तो उससे पूछताछ करते हैं डिटेल में। लेकिन परिवारजनों ने जो अभी तक पुलिस को बताया उसके मुताबिक कुछ पारिवारिक विवाद था। पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये 2 ही भाई थे कि आपस में कुछ संपत्ति संबंधी विवाद था, जिसकी वजह से आपस में बोलचाल भी नहीं थी और पूरी उम्मीद है कि घटना उसी की वजह से उसने किया होगा। शेष बातें तो पूछताछ की जाएगी, डिटेल तो आगे बताएंगे। प्राथमिक जांच में कुछ पता लगा सर कितने राउंड फायरिंग हुई? अभी 2 गोलियां उसको लगी हैं, तो सब में डॉक्टरों ने बताया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है और डिटेल ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में जेपी ने जीते 3 पदक। अनूप शहर जेपी विद्या मंदिर के खिलाड़ियों ने सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग योगासन दीघा पश्चिम बंगाल में 3 पदक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सीबीएसई के योगासन कोच जेपी विद्या मंदिर के योगाचार्य अंकित कुमार सुरान ने बताया कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में देश की 45 संस्थाओं बोर्ड के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जेपी विद्या मंदिर के 3 छात्र धनंजय प्रताप सिंह, भावांश गौड़ व सजल शर्मा ने प्रतिभाग किया। धनंजय प्रताप सिंह व भावांश गौड़ ने आर्टिस्टिक पेयर में 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। साथ ही धनंजय प्रताप सिंह ने आर्टिस्टिक सिंगल में भी 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। 3 कांस्य पदकों के साथ सीबीएसई की योगासन टीम प्रतियोगिता की द्वितीय रनअप रही। सजल शर्मा चौथे स्थान पर रहे। वहीं सीबीएसई की ओर से लगातार दूसरी बार कोच के रूप चयनित अंकित कुमार सुरान को सीबीएसई के सर्वश्रेष्ठ योगासन कोच से सम्मानित किया।
सीबीएसई योगासन कोच अंकित कुमार सुरान के नेतृत्व में पहली बार सीबीएसई बोर्ड ने एसजीएफआई अंडर 14 बालक वर्ग में मेडल प्राप्त किए। छात्रों ने सेमीफाइनल में अच्छी बढ़त पाते हुए शीर्ष स्थान पर रहे और फाइनल के शीर्ष स्थान में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए ब्रोंज मेडल प्राप्त किए। एसजीएफआई की ओर से फील्ड ऑफिसर अमित गौतम एवं बंगाल राज्य के स्पोर्ट्स एजुकेशन के अधिकारियों ने सभी विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने बताया कि यह आयोजन 21-24 जनवरी के मध्य पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। विद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर प्रबंध समिति ने सभी खिलाड़ियों एवं कोच को शुभकामना दी है। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। अनूप शहर तहसील द्वारा निकाली गई भव्य मतदाता जागरूकता रैली। अनूप शहर तहसील प्रशासन के नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों ने नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मतदाता रैली का शुभारंभ उप जिलाधिकारी प्रियंका गोयल ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली तहसील गेट से प्रारंभ होकर शिव चौक, मुख्य बाजार, दिल्ली गेट, फोवरा चौक होते हुए समाप्त हुई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी भी है। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भय, पक्षपात और प्रलोभन के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। तभी सशक्त, सक्षम और प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। रैली में एलडीएबी इंटर कॉलेज, जीडीएबी, रामस्वरूप आर्य कन्या इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजर एवं वीएलओ ओमवीर सिंह, राजकुमार राघव, विपिन कुमार सिंह, हेमंत कुमार शर्मा, नरेश पाल, ब्रह्मदेव, सचिन गौड़, सुधीर, संगीता शर्मा सहित 16 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रैली एवं कार्यक्रम का संचालन अखंड प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर तहसीलदार संजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी राम कुमार यादव, नायब तहसीलदार अखिलेश यादव, प्रधानाचार्य सुषमा वर्मा, सुरेंद्र कुमार, संध्या अग्रवाल, जसवीर सिंह, मनीष कुमार, बॉबी कुमार, इंद्रजीत, रोविंद कुमार, दिगंबर सिंह, कौटिल्य आदि लोग उपस्थित रहे। समाचार 30 लाइव के लिए अनूप शहर से किशोरी लाल शर्मा की रिपोर्ट। सारे काम छोड़ दो, 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 सारे काम छोड़ दो। वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना। शिवसेना जिला कार्यालय पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और वंदनीय बाला साहेब ठाकरे व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक भगवा रैली अंसारी रोड, चौक बाजार, कसाईवाला, बूरा बाजार, डिप्टीगंज, अंबर सिनेमा होते हुए जिला कार्यालय पर समापन हुआ। शिवसेना जिंदाबाद, बाला साहेब ठाकरे अमर रहे, एकनाथ शिंदे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भगवा रैली को निकालकर सफल बनाया। रैली के बाद एक ज्ञापन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार मध्य जिला अधिकारी महोदय को सौंपा और मांग की कि वंदनीय बाला साहेब ठाकरे व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया जाए। इस अवसर पर सर्वेश राणा शिवसेना जिलाध्यक्ष, सुधीर सैनी जिला उपाध्यक्ष, राजीव सिंह वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, दानवीर प्रधान जिला प्रभारी, जसवंत सिंह जिला प्रवक्ता, सरोज रानी जिला प्रभारी, नीलम सिंह जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, उषा सिंह जिला उपाध्यक्ष, अजय लोधी जिला अध्यक्ष, कामगार सेना निशा उपाध्याय, नगर अध्यक्ष अधिवक्ता सेना मनीष लोधी, जिला महामंत्री सारांश कुमार, जिला अध्यक्ष विद्यार्थी सेना ऋतिक गोस्वामी, युवा नगर अध्यक्ष खुर्जा रवि कुमार, नगर अध्यक्ष खुर्जा आकाश गिरी, राहुल गुप्ता, जिला सचिव मनीष कुमार, सौरभ कुमार, पिंटू शर्मा, बोधी ईश्वर, दयाल अशोक कुमार, राहुल गुप्ता, रानू कोहली, आरती मुफ्ती, आनंद जयचंद, विशाल भारद्वाज, हर्ष कुमार, सुनील कुमार, चिराग गिरी, नीनू कुमारी, पुष्पा देवी, पिंटू शर्मा, सोनू कुमार, चिराग मुक्ति, संबरवाल, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, उषा सिंह, नीतू रानी आदि लोग मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट।
विराट सम्मेलन का यह आयोजन किस तरीके से चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है विराट सम्मेलन का? जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हमारा सनातनी समाज जो जातिवाद में खंड खंड बटा हुआ है, विभाजित हुआ है, आज उससे बस एक ही संदेश है कि ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया, ना ठाकुर, ना पंडित हो, और सनातनी बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो समाज के लिए अधिक कार्य कर पाएंगे। ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, हम जातिवाद में जो समाज को बांट रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की राजनीति है, ये इसका उद्देश्य जोड़ने का है। आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, आज दिल्ली में आप देख लीजिए किस स्तर पे प्रदूषण हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि घर घर यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अगर हमको शुद्धि करनी है तो उसके लिए मुख्य रूप से यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। हमको अपने अधिकार याद रहते हैं, हमको कर्तव्य याद रखने पड़ेंगे। हमारे समाज में विडंबना यह है कि हम सबको पता है कि हमारे अधिकार क्या है। भाई, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? देश की अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, ये मेरा कर्तव्य है। ये हम भूल जाते हैं। आज देश को तोड़ने की जो बात करने वाले लोग हैं, उनको अपने अधिकार याद रहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी एक मामला जो चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें सुनवाई की गई है, शर्जील इमाम और उमर खालिद। आप विचार कीजिए कि देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इतना ज़्यादा हो गया कि 2 कौड़ी के लोग हमको खड़े होकर कहते हैं कि असम को भारत से तोड़ दो। आप विचार करो, अगर वो बयान आप सुनो यूनिवर्सिटी में पढ़ के, देश का टैक्स का पैसा यूज़ करके, और वो यूनिवर्सिटी में बैठ के नारे लगाते कि असम को भारत से अलग कर दो, चिकन नेक को तोड़ दो। और आप विचार करो कि कितनी साजिशें देश के खिलाफ चल रही हैं। अगर आज जागरूक नहीं हुए, हमारे युवा जिसको देश की उन्नति में योगदान देना था, वो कहता है कि असम को भारत से अलग कर दो और इतनी मवाद डाल दो उन रास्तों पे कि उन रास्तों पे सेना ना जा पाए। आप विचार करके देखो कितनी जहरीली सोच है। भाई, जो सेना देश की रक्षा करती है, हम देश की अखंडता के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। इस तिरंगे के लिए हजारों लोग बलिदान होते हैं, और ये 2 कौड़ी के लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि असम को भारत से अलग कर दो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करें, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करें। हमारे देश में जातिवाद में जो बटा हुआ हिंदू समाज है, अगर ये एक हो जाए तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। यही इसका उद्देश्य है। लव जिहाद पे ये कहना चाहूँगी, हमको ना कुछ चीज़ें ऐसा है, पहले हम तो शारीरिक रूप से गुलाम थे, अब हमको मानसिक रूप से गुलाम बना लिया। हमको जब रोज़ कहा जाता है कि प्यार मजहब नहीं देखता, पहली बात तो प्यार हमारा शब्द नहीं, मजहब हमारा शब्द नहीं है। प्यार मजहब नहीं देखता। हमारे यहाँ से ज़्यादा सत्य सनातन वैदिक धर्म से ज़्यादा एक स्त्री को, एक नारी को कहीं भी सुरक्षा नहीं हो सकती। आप विचार कीजिए, जो आदर का भाव, जो सम्मान का भाव, हमारे यहाँ दुर्गा जी को पूजा जाता है, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, सरस्वती पूजन किया जाता है, हमारे यहाँ तो स्त्री देवी के रूप में पूजन किया जाता है। लेकिन जो लोग खेती मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि उनमें आत्मा नहीं होती, जो कहते हैं ये खेती आप जैसे चाहो वैसे जोत लो, अगर वहाँ जाओगी, मैं अपनी सनातनी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि आप विचार कीजिए, प्यार मजहब नहीं देखता। जब प्यार मजहब नहीं देखता तो केवल हमारी बेटियों का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? कभी आप भी तो आओ ना हमारे धर्म में, आप कभी नहीं आते। तो ये आज से नहीं चल रहा है। अभी एक लव जिहाद के कारण आप देखिए, उसके भाइयों ने दोनों को मार दिया, बेटी को भी मार दिया, बेटे को भी मार दिया। मैं कहती हूँ कि लव जिहाद तो छोड़ ही दीजिए, जो सामान्य भी बेटियां हैं ना, अगर माता पिता की अनुमति से भाग करके, माता पिता की अनुमति नहीं लेती और घर से भागती हैं, तो वो अच्छी बेटी नहीं कही जा सकती। अब विचार कीजिए, 18 साल तक आप उस पिता के घर में रहते हो, खाते हो, पीते हो, वो पिता माता आपको इतना सम्मान देते हैं, पूरी जिंदगी आपका पालन करते हैं, और 18 साल बाद हमारा कानून कहता है कि आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, ये हमारी चॉइस है, आप कहीं भी चले जाओ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लव जिहाद पे कठोर से कठोर कानून बने, और जो लोग आज हमारे यूपी में तो फिर भी चल रहा है, इन सब पे कार्य हो रहा है। आज आप विचार करो, लव जिहाद में झिंगुर बाबा,
2 कौड़ी का आदमी जो चप्पल गांठता है वो 2 साल में 50 करोड़ उसके अकाउंट में आते हैं। किस लिए? क्योंकि उसको फंडिंग आ रही है कि धर्म परिवर्तन कराओ। अगर आप ब्राह्मण की बेटी लाओगे तो इतना रेट, अगर ओबीसी की बेटी लाओगे तो इतना रेट, अगर आप SC ST की लाओगे तो इतना रेट। ये मेरे बयान नहीं है, क्योंकि हमको तो कह देंगे हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमको तो सांप्रदायिक कह देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे बयान नहीं, ये यूपी पुलिस के अधिकारियों के बयान है। आप विचार करो, जो सनातनी समाज पूरी दुनिया को दिशा देता था, जो हमारी बेटियां रानी पद्मिनी अपने सम्मान के लिए अग्नि में जल गई और लेकिन उन्होंने खिलजी को शीशे में दिखलाना भी स्वीकार नहीं किया, वो सनातनी समाज, उनकी बेटियों के जब रेट लगने तय हो जाए तो आप समझिए समस्या बहुत बड़ी है। याद रखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, कोरोना यदि स्वीकार चुनौती चढ़ती हुई जवानी क्या और उतर गया यदि रंग कसौटी पे, तो सोने का पानी क्या। पूरा सनातनी समाज एकजुट हो और अपनी बेटियों को बचाए। अगर अपनी बेटियों को बचा लेंगे तो निश्चित रूप से वो माता सीता के जैसी बनेंगी, हमारी बेटी माता द्रौपदी जैसी बनेंगी। अपनी बेटियों को बहुत ही आदर्श शिक्षा दें। अगर संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से कोई जिहादी 2 कौड़ी का आदमी आता है और अपनी बेटियों, हमारी बेटियों को लेकर चला जाता है और हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती, हमको दर्द नहीं होता है। अरे अगर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया होता पद्मिनियों का जोहर, हमने नहीं पढ़ाया, हमने माता जीजाबाई नहीं पढ़ाई, हमने नहीं पढ़ाया अपनी बेटियों को पद्मिनियों का जोहर, इसीलिए मेरी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहबी शोहर। तो अपनी बेटियों को संस्कार दें, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज गुरु जी यहाँ पहुंचे हैं कस्बा जहांगीर, क्या कुछ बोलेंगे? सीताराम की स्वागत करेंगे। आज कस्बा जहांगीरपुर में पहुंचे हैं विराट हिंदू सम्मेलन में, क्या कुछ बोलेंगे आज? हमको इस सम्मेलन में आके बड़ा आनंद आया। भारतवर्ष में ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए, जगह जगह पर होना चाहिए, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें गौ हत्या रोकनी है। भारत में हिंदू का ही बाहुल्य है और ये केवल पूरे विश्व में एक ही तो हिंदुओं का देश है, बाकी तो सबको दे दिया। पहले जो बंटवारा हुआ उसमें सभी को अपने अपने देशों में व्यवस्थित कर दिया गया। इसके बाद भारत के लिए अब समय आ गया है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही। हमारे आदरणीय जहांगीराबाद में आकर के या जहांगीराबाद में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ लोगों में बड़ी एकता है, हिंदुत्व की भावना सर्वप्रथम है। आदरणीय वो आए और महाराज जी को मुझे जिस तरीका से कस्बा जहांगीरपुर में विराट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, पहले मैं पत्रकार महोदयों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। ये आज की आवश्यकता है। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना परम आवश्यक है। प्रयास कर रहे हैं कि ये हिंदू बटें और बटने से बचें। जब नहीं बटेंगे तो कुछ बचेंगे। और यहाँ इसी के प्रयासरत हमारे जो हिंदूवादी जो लोग हैं, घर घर जा कर के उनको निमंत्रण दिया है कि आइए और ओजस्वी भाषण सुनिए, जिससे आपके हृदय में जो भाईचारे की भावना अब तक रही है, तो भाई तो नहीं बन पाए, चारा जरूर बन पाए सभी लोग। इन्होंने भाईचारे की ओट में आकर के भाई और चारे को अलग अलग कर दिया और चारे से सभी ग्रसित हुए। और आप जानते ही हैं, आप तो रात दिन इन्हीं कामों में डोलते हैं, आपको तो ज्ञान है कि कहाँ क्या हो रहा है। सोचते हैं कि थोड़ी जनता अब जागृत है, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा है, हमारे देश में भी ठीक आजकल नेता हैं और प्रदेश में भी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस समय सुधार की परम आवश्यकता है। इसी सुधार की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हमने विराट हिंदू सम्मेलन किया है और ओजस्वी वाणी बोलने वाले अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाया है। शायद इनमें सुधार आ जाए। मैंने सुना है कि वाणी से ही सुधार आता है। जब वाणी व्यक्ति सुनेंगे, जब हमारे पुराने जो देश के प्रति समर्पित हुए हैं, ऐसे नेताओं के प्रति या ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति उनको ज्ञान होगा, तब कहीं जा कर के उन्हें भी थोड़ा सा हलचल होगी। बोले ये हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमने बड़ा प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, तब जा कर के आज़ादी मिली है। कहीं हम रोटी खा के सो जाना, अपने बच्चों को और अपने परिवार को ही पालने हमारा कर्तव्य न बन जाए, जबकि हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति बहुत काम है। आप लोग तो रात दिन राष्ट्र के सुधारने के लिए लगे हैं, तो क्या करें। आप कर रहे हैं, आपके सहयोग से, आपकी प्रेरणा से हम भी कार्य कर रहे हैं। और कैसे जागरूक किया जा सकता है?
पहले तो युवा को बताया जाए कि किन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी, आक्रांताओं ने हमारे राष्ट्र के प्रति क्या क्या नहीं किया, कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। महिलाओं पे, माताओं पे ऐसा अत्याचार हुआ है कि औरंगजेब और बाबर आदि ने इतना अत्याचार किया है कि अगर उसकी कहानी हम अपने युवाओं को सुनाएंगे तो हो सकता है कि उनका सोया हुआ विवेक जागृत हो जाए, अपने अतीत को जान करके वो इसके प्रति जागरूक हो जाए। और जागरूक होने के बाद देखिए, अगर हिंदू डकैत है तो कम से कम हमारे बीच में ही तो है। अगर इनकी जिहादी स्थिति को देखा जाए तो ये तो सीधे मारने के लिए आते हैं, इन्हें मारकाट का भरोसा है, क्योंकि ना तो इनका कोई धर्म है, इनका तो एक मजहब है। जो मजहब बना था वो केवल मारकाट के ही लिए बना था। और आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मारकाट करके ही महिलाएं बांटी जाती थी इसमें। आजकल मैंने एक्स मुस्लिमों को बोलते हुए सुना है कि हमारे मोहम्मद साहब ही ये सब एक्स मुस्लिम जो बताते हैं उनके द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि जो हमारे मजहब को ना माने उसे मार दो, काट दो। अगर नहीं काट पा रहे हो, उनकी ज़्यादा तादाद है, तो अकेले उनको देख करके उन पर प्रहार करो। तो ये सब बातें, जबकि मानवता ऐसी नहीं है। मानवता तो जियो और जीने दो की हमें स्रोत सिखाती है। परंतु क्या करें, इनकी स्थिति को सुन करके हमें बड़ा क्षोभ होता है और सोचते हैं कि कहीं ऐसा ही फिर समय ना आ जाए। इसको बचाने के लिए हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।